हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है शानदार होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में, जिसके आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल जीडी वगैरह जो भी एग्जाम होती है रेलवे वगैरह की, उसमें इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बेसिक से पढ़ेंगे और लगभग 3-4 क्लास में हम पूरे चैप्टर को पूरा कंटेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये दे रखा है रेशियो क्या होता है। रेशियो को अपन कैसे लिख सकते हैं, रेशियो को हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी। ये एक रेशियो की फॉर्म है। ओके, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ये रेशियो है हमारा। ओके, और डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात। वर्गानुपात किसे कहते हैं, जैसे मान लो मैंने इस ए बट्टा बी है, इसका वर्गानुपात क्या होगा, ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, ये वर्गानुपात है। ओके, और वर्ग मूलानुपात क्या होता है, यानी इसका जो ये है ना, इसका क्या कर देना, आपको रूट कर देना है। तो इसका ए बाई बी इक्वल टू रूट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये क्या है, वर्ग मूलानुपात है। और आपको कोई पूछ ले वर्ग घनानुपात या फिर वर्ग घनानुपात, तो सॉरी घनानुपात, तो घनानुपात यानी क्यूब घना है इसका। ठीक है, और वर्ग घनानुपात पूछे तो इसका यहाँ पे 3 लगेगा और ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है, ये घनानुपात है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये लो हमारी जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अपन। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन देखना आपको एकदम इजी में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है ए रेशियो बी इक्वल टू दे रखा है हमें 3:4। ओके, और बी रेशियो सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 6:7। तो हमें किसका रेशियो पूछा, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हो। एक तो देखो इस प्रकार, एक के नीचे जो आ रहा है वो लिखना है, यानी ए इससे मल्टीपल होगा तो 18 रेशियो बी कहाँ पे आ रहा, बी यहाँ पे आ रहा ना, तो बी से मल्टीपल होगा तो 24, और सी यहाँ से नीचे आना डायरेक्ट, यानी ये इससे मल्टीपल होगा तो 28। ओके, फिर ये कैंसिल कितने आउट से हो रहा है, कितने से कट रहा है, आपको देखना कितने से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, तो 9 टाइम ये 12 है और ये 14। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ए वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको दूसरे मेथड से करना चाहे तो वो कैसे होगा, 3:4 और यहाँ पे हो जाएगा 6:7। तो इसको आगे बढ़ाना है हमें। ओके, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको ये संख्या यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम ये संख्या यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको मल्टीपल करेंगे तो ये इससे मल्टीपल होगा 18, ये इससे मल्टीपल होगा 24, और इसी प्रकार इससे होगा तो 28। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से कट रहा है तो 9, 12 है और 28। तो हमारा आंसर सेम आ रहा है। आपको जो मेथड एप्रोप्रिएट लगे आप उसका यूज करके इसको पढ़ सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये दे रखा है हमें, क्या पूछ रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है, इस प्रकार लिख लेना है। ओके, फिर ए रेशियो बी कितना है, 5:6। बी रेशियो सी कितना दे रखा है आपको, 2:4 है, तो इसको हम 1:2 में लिख सकते हैं ना। रेशियो का मतलब है एकदम छोटी छोटी राशि में बदलना आपको उसको ना, तो मैं लिख दूंगा इसको 1:2। और जो सी रेशियो डी है वो कितना दे रखा है आपको, 3:7। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो इसको 2, यहाँ पे पीछे ये पीछे वाली संख्या आएगी यानी 1, और यहाँ पे कौन सी आएगी, यहाँ पे इसके पीछे ये आएगा तो 3:3। ठीक है, अब ये मल्टीपल होगा तो 15, ये मल्टीपल होगा 18, ये नीचे मल्टीपल होगा 12, 12 36। ठीक है, 7 में 14, 14 84, तो ये 84 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, आपको 3 से काटना है, इसको 3 से कटेगा, ये 5 टाइम कटेगा, ये 6 टाइम कटेगा, ये 12 टाइम, ये 28 टाइम। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है वो 5:6 रेशियो, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए आप इसको, एकदम इजी वे मैंने समझाया। आप दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हो। दूसरे मेथड से कैसे करोगे, देखो ए रेशियो बी दे रखा है हमें, बी रेशियो सी दे रखा है, सी रेशियो डी दे रखा है, और डी रेशियो सॉरी इतना दे रखा है। ओके, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देना आपको 5:6, यहाँ पे लिख देना 1:2, और यहाँ पे क्या लिख देना है, 3:7। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो एक कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ए डायरेक्ट नीचे आएगा, तो ये मतलब सारे मल्टीपल होंगे, वो 1 का होगा, तो यहाँ पे 15 आ गए पहले। फिर बी का देखेंगे, बी कहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर नहीं है तो फिर नीचे आ जाना है इसे। ठीक है,
तो ये देखो ये 6 1 से मल्टीपल होगा तो 6, फिर ये 3 से होगा तो 18, फिर रेशियो। ठीक है, इसी प्रकार फिर सी देखेंगे तो सी ऊपर से आएगा, तो पहले सी बी से मल्टीपल होगा 12 है, और फिर सी यहाँ पे है, यानी ये इससे मल्टीपल होगा और फिर ये इससे मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 36 रेशियो। ओके, फिर क्या है, फिर डी, तो डी कहीं पे भी नहीं है तो ये डायरेक्ट हम नीचे आएंगे, तो 12 है, 12 से 84। ओके, फिर इसको जितना आप छोटा कर सकते हो उतना छोटा करने की कोशिश करना, यानी यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे 28 आएगा। तो ये सेम आंसर दे रखा, आपको जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है, जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप उससे कर सकते हो। हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ठीक है, ये देखो ये भी इसी प्रकार का है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत जो एसएससी के एग्जाम होती है उसमें बहुत बार पूछा जाता है कि ए रेशियो बी क्या है 1:2, बी रेशियो सी क्या दे रखा है 3:4। एकदम सरल मेथड बताऊंगा मैं आपको, इक्वल टू 5:6 और डी रेशियो ई क्या दे रखा है हमें 7:8। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको देखना क्या पूछ रखा, तो हमें पूछ रखा लास्ट वाला और पहले वाला ई रेशियो ये पूछ रखा। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको भी जो कट रहा है वो काट दो, यहाँ से 2 टाइम कट रहा है और तो कुछ कट नहीं रहा, तो ए रेशियो ई आ जाएगा हमारा क्या, ये देखो नीचे मल्टीपल होगा तो 35 रेशियो, ये नीचे मल्टीपल होगा तो 4 2 जा 8, 8 2 जा कितना 16, 16 8 जा 128। ठीक है, तो फिर हमें पूछ रखा है ई रेशियो ए, तो ई रेशियो ए इक्वल टू हो जाएगा 128:35, तो 128:35 सी ऑप्शन में है। ठीक है, इस प्रकार आपको कर लेना, एकदम इजी सा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा हमें ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा 1:2। ओके, और सी रेशियो ए प्लस बी कितना दे रखा हमें 7:11। तो पूछ क्या रखा हमें, पूछ रखा है हमें बी रेशियो ए प्लस सी। ठीक है, ये पूछ रखा है हमें, तो हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो भी ए प्लस बी प्लस सी, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। तो यहाँ पे भी तो 18 आना चाहिए, क्योंकि इसको जोड़ा तो ए प्लस बी प्लस सी आया और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी आया। ठीक है, तो उत्तर तो हमारा बराबर ही आना चाहिए, नहीं यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे भी 18 आना चाहिए, या फिर यहाँ पे भी 3 आना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये 6 से मल्टीपल होगा 6:12 है। ओके, तो एक का मान कितना दे रखा है, ए बराबर अपना 6 आ गया और सी बराबर कितना आ गया हमारा 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 7 रखेंगे, यहाँ पे अपन 7 रखेंगे, बी प्लस सी इक्वल टू 12 है, तो b प्लस 7 इक्वल टू 12 है, तो b इक्वल टू 5। ठीक है, तो अपन यहाँ पे मेथड सूत्र में लिखेंगे तो b का मान तो 5 आ जाएगा, रेशियो a प्लस सी कितना आ जाएगा 7 से 13, तो 5:13 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, ये। ठीक है, तो ये भी इसी प्रकार होगा, कर लोगे आप इसको, अरे इसी प्रकार होगा, कर लोगे ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये देखो ये पूछ रहा है वर्गानुपात। वर्गानुपात बताया था मैंने, यानी स्क्वायर करना, यानी 15 का होल स्क्वायर रेशियो 17 का होल स्क्वायर, ये वर्गानुपात होता है। तो 225:289 होता है, आपको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट है इसका वर्गानुपात, तो 6 का रेशियो वर्गानुपात यानी इसका होल स्क्वायर और इसका यहाँ पे होल स्क्वायर। तो इसका देखो अपन को पता है कि रेशियो ये है कि 6 इक्वल टू 0.7 पॉइंट हटाएंगे अपन, तो ये 10 यहाँ से हटाएंगे तो बटे 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी 6/7। ओके, तो हम अपने हिसाब से किसको भी गुणा कर सकते हैं, किसी को भी जोड़ कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा पॉइंट से पॉइंट, ये इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ रहे हो। ठीक है, CGL की दे रहे हो। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, ये 49, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये देखो वर्गमूलानुपात पूछा। मैंने बताया वर्गानुपात यानी स्क्वायर करना, वर्गमूलानुपात मतलब रूट निकालना है। तो इसके रूट लगाएंगे और इसके रूट लगाएंगे, तो ये कितने का रूट होता है 28 का, और ये कितने का होता है 29 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
ये पूछ रखा है वर्गमूलानुपात। तो मैंने बताया था ये देखो 1/, वर्गमूलानुपात है इसका रूट और यहाँ पे इसका रूट, तो ये 1/7 रेशियो 1/9, तो ये क्रॉस मल्टीपल होगा फिर, तो 9/7 आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन सी हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तृतीयानुपाती पूछ रखा है। ठीक है, यानी इसका क्यूब करना है हमें। 0.2 का तृतीयानुपाती में होल क्यूब होता है, और यहाँ पे 0.5 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब 8 होता है। 3 से मल्टीपल है तो मतलब 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट। इसी प्रकार ये 125 होता है, तो यहाँ पे पॉइंट, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये देखो थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 1 करना है आपको। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ओके, घन मूलानुपाती पूछ रखा है। घन मूलानुपाती, तो इसके भी ऑप्शन गलत दे रखे है। ठीक है, ये आपको मैं एलिमिनेट करके डाल दूंगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है, x का 0.5% y के 30% के बराबर है, यानी x इंटू 0.5 इज इक्वल टू वाई इंटू 13। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना दिमाग है आप में, मैं समझता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, मैं यहाँ से देखो पॉइंट हटाऊंगा, तो नीचे आ जाएगा 5/10, तो ये कर जाएगा 2 टाइम, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो x/y इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर का मल्टीपल में, तो 16/1, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो ये दे रखा है, तो हमें a+b+c इक्वल टू 156 है, तो a और b का औसत ज्ञात कीजिए, औसत पूछ रखा है। तो कर लोगे आप इस क्वेश्चन को? देखो कैसे करोगे, आपको इन सभी को ऐड करना है, ये ना सारे अनुपातों को ऐड करना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 कोष्टक a+b+c इज इक्वल टू, ये ऐड करेंगे तो 4 3 7, 7 और 5 12, तो इसे कटेंगे कितने टाइम, 6 टाइम, तो a+b+c इक्वल टू 6। ठीक है, और 6a+b+c की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 156। ओके, तो कितने टाइम है, जैसे 6 दूनी 12, 6 6 से 26 टाइम है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि इन सभी को आपको ऐड करना है, तो आप ऐड करोगे तो 12 आंसर आएगा। ठीक है, फिर इस 12 के मतलब 2 टाइम्स है, तो 2 से 12 कटेगा कितने टाइम, 6 टाइम कटेगा, तो यानी ये जो 6 वैल्यू आई है वो किसकी आई है, 156 की आई है। ठीक है, तो ये कितने टाइम है, 26 टाइम है। ओके, तो ये 26, तो हमें वैल्यू पूछिए ए की, तो ए की अपन निकालेंगे, ए और बी की पूछिए, तो आपको औसत लिख देना, इसको निकालना पड़ेगा आपको, शायद 39 आंसर आएगा इसका। ओके, ठीक है, तो ये ए की वैल्यू कितनी है, 26, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 78, यानी ए की 26 तो 3 की 78, और इसकी 84, और इसकी 130। ठीक है, तो a+b कितना दे रखा है हमें, 78, और b+c कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, a+b का ही पूछा तो 78, औसत पूछा यानी 2 से डिवाइड करना है, तो 39 आंसर आ जाएगा। समझ गए? अरे मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा मेथड नहीं लगाया, a+b का औसत पूछा तो औसत क्या होता है, a+b बट्टे जितने नंबर है उतना का डिवाइड, 2 से डिवाइड किया, तो ये देखो ये 26 आया, 26 को 3 से मल्टीप्लाई किया 78, हमें a+b की वैल्यू कितनी आएगी, 78, और 78 का आधा 39, आंसर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार है, इन सबको ऐड करेंगे अपन इस वाले को, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स a+b+c इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, देखो 10 10 दूना 20, 10 3 30, 40 होगा। ओके, 40 ही होगा ना, तो a+b+c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, लेकिन हमें a+b+c कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, एक की वैल्यू 2 है, तो हमें एक का मान पूछा है, तो एक का मान कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, तो इसने पूछा 3a + b - 4c। ओके, तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, इसकी 28, और इसकी 22। ठीक है, तो इन सबको एक बार ऐड किया तो कितना है, 20, और फिर a+b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 30, तो मैं a+b की वैल्यू 30 रखूँगा, प्लस c इक्वल टू 20, तो c इक्वल टू 10 आ जाएगा।
इस प्रकार इन सबकी वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पे लिखनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 3 संख्याओं का योग 116 है और दूसरी संख्या यानी 3 संख्या यानी एक तो x, एक y और एक z, ठीक है। और इन तीनों का योग कितना दे रखा है 116, ठीक है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, यानी दूसरी y रेशियो z कितना दे रखा है 9:16, ओके अनुपात में। जबकि पहली संख्या तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, यानी x रेशियो z कितना दे रखा है हमें 1:4। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे देखो z कितना दे रखा है 16, यहाँ पे कितना दे रखा है 4, तो इसको 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 16, ओके। फिर हम इनको ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 प्लस 4 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा 29। और 29 कितने टाइम है इससे 4 टाइम, ओके। तो दूसरी संख्या कौन सी है y कितना है 9 इंटू 4 इक्वल टू 36, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दो संख्या 7:9 के अनुपात में है, यदि इनके वर्गों का योग, तो दो संख्या है 7:9 के अनुपात में, इनके वर्ग कितने होंगे 149 और 81, और इनका योग कितना होगा 0 130, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8320, ठीक है। तो ये कितने टाइम है आपको मल्टीपल करके देख लेना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 64 आएगा, ओके। और 64 दोनों संख्या का योग, तो दोनों संख्या कितनी है 9 और 7 16, तो 64 को 16 से मल्टीपल कर देंगे तो 124 आंसर आ जाएगा। शायद इसमें आंसर गलत दे रखे, सॉरी इसमें थोड़ा गलती कर दिया मैंने। ये जो 64 आया है ये किसका है, ये इन दोनों संख्या का वर्गों का है, यानी एक का स्क्वायर 64 है, तो एक का क्या हो जाएगा 8, एक की वैल्यू 8 आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 16, तो 16 × 128, तो इसका आंसर आपको कितना का लेना है 128 का लेना, ये होगा, ये गलत है, ठीक है, समझ गए। यानी यहाँ पे स्क्वायर किया है हमने ना, तो ये स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो इसको अपने को रूट लगा के इसको थोड़ा सरल करना है, ओके। नेक्स्ट, एक ही 9,000 रुपये की राशि 1:1:2, 3:4 और 5:6 के बीच में ABC के बीच में वितरित की जानी है, तो C और 1 के बीच का अंतर। तो देखो हमें दे रखा है 1/2 रेशियो 3/4 रेशियो 5/6, तो आपको इसको सरल कर लेना है। तो मैं इसको 12 से मल्टीपल करूंगा। 12 से क्यों करूंगा, ताकि ये सही अनुपात में आ जाए ना, नॉर्मल हो जाए। 12 से इसलिए मल्टीपल करूंगा क्योंकि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, आपको निकाल लेना है ना। तो मैं इसको 12 से करूंगा, इसको भी 12 से और इसको भी 12 से। आपको थोड़ा मन में करना है, फास्ट करना है, तो 6:9:10, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है, ए और बी और सी के बीच वितरित की जाए, तो सी और ए का अंतर बताइए, ठीक है। तो ये ए है, ये बी और ये सी, इन तीनों का योग कितना होगा 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है 900, ठीक है। तो 25 × 75, 25 के 150, ठीक है। तो ये आ जाएगा 36 आएगा, ठीक है, 36 आ जाएगा, ओके। और C और 1 के बीच का अंतर पूछा, तो A और C के बीच का अंतर कितना आएगा 4 को इससे मल्टीपल करना है, तो कितना आएगा 24, 4 × 12 13 14, तो 144 0, तो ये डी आंसर हो जाएगा, समझ गए। एकदम इजी। अगर कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, सो दैट हम उस पर काम करें। नेक्स्ट, ये पूछ रहा है कि 63,800 रुपये को A और B के बीच 4 और 7 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो उनकी हिस्से का अंतर क्या है। तो इनको बीच से बांटना है, तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये। ए और बी का आंसर कितना दे रखा 4:7, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 है। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 63800, तो ये हो जाएगा शायद 5800, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 है, 3 से मल्टीपल करेंगे, 8 × 24, 5 × 15, 16 17, तो इसका 17,000 ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, ये भी आप कर लोगे, ये तो बताया मैंने अभी। देखो क्या करोगे,
ए रेशियो बी, बी रेशियो सी रेशियो डी और डी रेशियो, ये इतना ही क्या? तो कितना है ये, कितना है 2:3, 4:1 और 2:5। तो ये तो है नहीं, तो नीचे आएंगे डायरेक्ट, तो 8 16, ठीक है। बी बी ये रहा और ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24, ओके। फिर सी डायरेक्ट नीचे आएंगे और फिर इधर आएंगे, तो 3 3 दूनी 6 रेशियो। फिर डी के लिए डायरेक्ट नीचे आएंगे क्योंकि डी है नहीं 15, 3 के टेबल से, तो ये आंसर होगा इसका, ओके। एक दूसरा मेथड और है इसका, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, सभी को लिख लेना। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये कितना दे रखा है, ए और बी का 2 और 3, बी और सी का कितना दे रखा है 4 और 1, और सी और डी का कितना दे रखा है 2 और 5। इनको आगे बढ़ाना है, तो इनको देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इनको आगे बढ़ाना है, यहाँ पे 1, इधर लिखेंगे तो 4, इधर जो संख्या ये लिखना है तो 2 2, नीचे मल्टीपल करेंगे 8 2 जा 16, रेशियो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा, मल्टीपल करना है 6, और ये कितना हो जाएगा 15। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये भी आप कर लोगे, इसमें देखो m + n बट्टे m - n, सॉरी, तो तीनों का रेशो दे रखा है, तो इस एक का पूछ रखा है, तो कर लेना आप इसको, ठीक है। ये भी कर लोगे आप, बता दिया अभी। सभी को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक a + b + c इक्वल टू कितना 4 11 11 9 20, a + b + c की वैल्यू कितनी 10, और 10 की वैल्यू 30 यानी 3 टाइम, ओके। तो आपको a + b रखना है, a + b कितना का आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 + c इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कर लेना है, ये भी बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको घर से करनी है, हम जो PDF है वो डाल देंगे, ओके। तो कैसी लगी आपको क्लास, अगर कहीं पे दिक्कत हो तो ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, औरों को भी इंगेज कराने की कोशिश करना, सो दैट हम इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाते हैं, ओके वगैरह याद करने की ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।